हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि गोल्ड की रेंज को कैसे निकालेंगे। देखिए, रेंज निकालना क्यों ज़रूरी है, इससे आपको एक सोचने का तरीका मिल जाता है। उसके बाद आपको एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। और इसमें अगर आप साइकोलॉजी लगाएंगे तो एक और जो है कि आप इसमें अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे पहले कि गोल्ड के रेंज को निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपको टूल दिख रहा है, डेट एंड प्राइस रेंज टूल, ठीक है। इसको हम यहाँ से लेंगे और इस यहाँ से अप साइड में, ठीक है, यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ ये ऊपर का जो हाई है इसको छोड़ दिया और नीचे का जो ये लो था इसको हम कॉमन पॉइंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। जो ये मूवमेंट हुआ है 15 मिनट का चार्ट्स रहेगा, एक बात याद रखिएगा। और हमको लेना है डेट एंड प्राइस रेंज टूल। मूवमेंट जिधर का भी हुआ होगा, जैसे मान लीजिए अगर ऊपर साइड का मूवमेंट हुआ है, ठीक है, तो हम लो टू हाई ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मार्केट में अगर मूवमेंट जो है कि अप साइड से डाउन साइड में हुआ है तो फिर हम इसी को जो है कि जो है कि हाई टू लो कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो भी यहाँ पे जो कंसीडर करने के बाद, यानी इस टूल को ड्रॉ करने के बाद लो टू हाई या हाई टू लो जो है, यहाँ पे एक नंबर आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आएगा परसेंटेज में, इस बगल में जो ये नंबर दिखाई दे रहा है आपको 8035, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करना है आपको, सबसे पहले आप कैलकुलेटर ओपन करिए, ठीक है। आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा ये कैलकुलेटर। यहाँ पे कैलकुलेटर पे यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नंबर है देखिए यहाँ पे 8035 है, 8035 इसको हम करेंगे अंडर रूट में, हमारा 89.63 आ रहा है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 90% भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, मतलब 63 है तो हम 90 कंसिडर ईजिली कर सकते हैं, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमको करना है 90% को। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए हमारा ओपनिंग है, ठीक है, ये ओपनिंग हो गया। यहाँ पे जो है कि आप कर्सर जब लाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कर्सर लाएंगे, यहाँ पे एक इस टूल से इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, हमारा जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग हम यहाँ पे कर्सर ला रहे हैं तो ओपनिंग क्या आ रहा है हमारा 4125.850, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ रहा है 4125.850, ठीक है। यहाँ पे एंटर करेंगे हम, हमारा ये ओपनिंग प्राइस हो गया, ठीक है। इसको हम ग्रीन कलर से जो है कि सिलेक्ट कर लेंगे ताकि ये पता चले कि हमारा ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक। अब हमको क्या करना है, हमारे ओपनिंग प्राइस को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको, इस ओपनिंग प्राइस को जो है, ये हमारा कैलकुलेटर था यहाँ पे, ठीक है, इस कैलकुलेटर को यहाँ पे लाएंगे और हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से, हमारा था 4125 था, 4125 इंटू 90 यहाँ पे और परसेंट करके इक्वल टू करेंगे, हमारा 3712 यानी 3700 यहाँ पे एक दिन का रेंज आ रहा है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट एंड प्राइस रेंज टूल लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे अप साइड में, कितना हमारा 3700 है, 3500, 3600, 30 यहाँ पे 700, ठीक है। हमारा 3700 यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ठीक है। एक ये हो गया और ये एक 50% लेवल इसका ये हो गया, ठीक है। छोटे छोटे भाग में कर लेंगे तो इससे हमको एक परफेक्ट आइडिया मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा अप साइड का मोमेंट, ठीक। सेम चीज़ हम देखेंगे, इसको डाउन साइड में करेंगे, ठीक है। इसको हम नीचे डाउन साइड में भी ड्रॉ कर लेते हैं, जो है यहाँ पे ये हो गया, ठीक, और यहाँ पे हो गया ये, ठीक। अब देखिए, अब ये मूवमेंट हो चुका है तो ये चीज़ें आपको देखने में अच्छी लगेंगी, थोड़ा आप इसको बैक टेस्ट करिएगा, फिर आपको समझ में आएगा और तब अच्छी तरीके से आपको आएगा। या तो फिर जिस दिन मार्केट जैसे मूवमेंट होगा उस दिन ड्रॉ करिएगा। ये मार्केट 3:30 पे ओपन हो जाता है इंडियन टाइमिंग से, भोर में 3:30 AM आपको ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या करना है आपको, गोल्ड का देखिए मैंने रेंज तो निकाला, पर यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ और देखनी है। मार्केट यहाँ से डाउन आया, फिर अब जा रहा है, तो यहाँ से मार्केट में मूवमेंट आया यहाँ तक, आपका जो ये जो फर्स्ट कैंडल का वीक है, मतलब ये जो फर्स्ट कैंडल में वीक बना है, फर्स्ट कैंडल का 15 मिनट के टाइमिंग में, ये आपका हमेशा एरर पॉइंट कंसीडर होगा, ठीक है। जो ये वीक बना है आपका हमेशा एरर पॉइंट कंसीडर होगा। इतने पॉइंट का जो है कि ये एरर देगा, मतलब यहाँ पे, ठीक है। मार्केट फिर जो है कि यहाँ पे एरर कंप्लीट किया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे अपसाइड गया, यहाँ से इसका 50% रेंज था, मार्केट ने यहाँ रेड कैंडल बनाया, फिर उसके नीचे भी रेंज कैंडल क्लोज किया, फिर मार्केट देखिए एक फॉल में जो है कि यहाँ पे आया इस रेंज पर, फिर मार्केट ऊपर गया।
पर मार्केट इस जो है कि अपसाइड को नहीं निकल पाया, मतलब इस ओपनिंग के ऊपर नहीं क्लोज कर पा रहा है। तो मतलब चांसेस है कि मार्केट को फिर अगर क्लोज करता है तो ऊपर जाता है, और अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर चांसेस है यहाँ पर रेड कैंडल बना फिर नीचे आएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या किया, मार्केट नीचे तो आया पर एक इस रेंज को क्या मार्केट ये जो फॉल किया है, इस फॉल को यहाँ पे मार्केट अप जा रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रहा है। फिर चांसेस क्या है मार्केट का, मार्केट जो है गिरने वाला है। मतलब ये दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, 50% से मार्केट रेड बन रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको डिसाइड करने में जो है कि ईजिली जो है मदद करती हैं। क्या हुआ था मार्केट में कि मार्केट एक यहाँ इस जोन से जो है कि मार्केट यहाँ से डाउन आया, ठीक है। मार्केट इधर में आया, फिर देखो यहाँ पे जो एरर पॉइंट्स हमारा था, मार्केट जैसे देखो ये ऊपर में एरर पॉइंट दिया था, फिर नीचे से एरर पॉइंट दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो एरर पॉइंट्स छोड़ के मार्केट डाउन आ रहा है, फिर उतना नीचे आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है कि लाइव ट्रैक करना पड़ता है। मतलब जब लाइव मार्केट में हो रही हैं चीज़ें, साइकोलॉजी वहाँ पे आपको सेट करनी पड़ती है कि नहीं, साइकोलॉजी सेट हो रही है कि नहीं हो रही है आपकी, तभी आप ट्रेड लिया करिए। मतलब ये नहीं कि रैंडम कहीं ट्रेड लिए जो है कि रैंडम कहीं आप निकल गए, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, दूसरी चीज़ कि यहाँ पे मार्केट ब्रेक भी किया एक लेवल को, एक देखा जाए तो यहाँ पे ब्रेक करके नीचे सस्टेन भी किया है छोटा सा कैंडल। चांसेस ये भी होता है कि मार्केट फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा क्या था कि मार्केट देखिए यहाँ से नीचे फिर आया, जो है कि एक शार्प फॉलिंग यहाँ पे दिया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे जो है कि इसको ब्रेक किया है, यहाँ ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया है। फिर देखिए ये जो नीचे सस्टेन किया है, एक कंप्लीट हो गया रेंज, उसके नीचे देखिए फिर यहाँ से मार्केट अप जा रहा है, ठीक है। अगर आप रिस्की प्लेयर हैं तो आप कोशिश करिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लीजिए, एसएल इसके डाउन साइड का लगाइए जो है इसमें। उसके बाद आराम से यहाँ तक ये जा रहा है मूवमेंट, यहाँ तक अगर मार्केट यहाँ से अगर निकल जाता ऊपर तो सही था, अगर नहीं जा रहा तो एसएल लेकर निकल जाइए। फिर अगर मार्केट देखिए नीचे आ रहा है यहाँ पे, एक तो देखिए यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक किया है अपने जो है कि इस रेंज को, जो रेंज इसका कंप्लीट हो रहा था। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाके फिर एरर पॉइंट से ही जो है कि जो एरर पॉइंट नीचे डाउन था उससे लिया, वहाँ से जो है रिजेक्शन लेके डाउन साइड में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है कि आप कब ट्रैक करना सीखेंगे, कब, जब आप जो है कि एक इसको लाइव जो है कि 2-3 महीने टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट डाटा करेंगे 2-3 साल का, तब आपको जाके ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ईजिली देखने में, जब वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आपको देखने में अच्छी चीज़ें लग रही हैं। जब लाइव मार्केट में इसको आप करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर आपका साइकोलॉजी कुछ अलग ही हो जाएगा, आपका ध्यान ट्रेड पे रहेगा, पैसे को देखेंगे आप जो है बार बार। तो ये आप जो है कि एसएल छोटा जब तक नहीं करेंगे अपने एसएल को, तब तक आप जो है कि बड़े टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। देखिए फिर हमारा जो रेंज था, इस रेंज को ब्रेक किया था, फिर इतने से इतने डबल रेंज को कंप्लीट किया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट गया अब, फिर यहाँ से डाउन आया, जो आपका एरर पॉइंट था उसको कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल बना है। उसके बाद मार्केट फिर एक शार्प जो है कि अप साइड का मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कब सीखेंगे, मतलब आप इसको ट्राई तो करिए नहीं एक बार कि नहीं हाँ ये चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर बिटकॉइन का लिए, देखिए बिटकॉइन का ऑलरेडी मैं वीडियो डाला हूँ, पर क्या है ना कि उस पर चीज़ें हज़ार चीज़ें बताने को, पर क्या सोचो आप कि आप एक ही चीज़ यूज़ करोगे तो एक ही चीज़ पे महारत हासिल करो ना जो एकदम परफेक्ट काम कर रही है। तो हज़ार चीज़ बताने का क्या फ़ायदा, आप भी जो है कि आपका भी माइंडसेट डिस्टर्ब होगा। ये रोज़ सर नई वीडियो लाते हैं, रोज़ उसमें कुछ अलग बताते हैं, कभी ये ट्राई करोगे, कभी वो ट्राई करोगे, कभी ये कभी जो है कि कैंडल इंडिकेटर लगाओगे, कभी कोई और इंडिकेटर लगाओगे, तो आप इंडिकेटर में परेशान रहोगे, ठीक है। तो ये देखिए, और एक चीज़ आप जितना भी सीख लो कि जितने भी आज तक इंडिकेटर बने सब प्राइस एक्शन के बेस पे ही बने हैं, ठीक है। जैसा प्राइस का मूवमेंट होता है वैसा जो है कि इंडिकेटर काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कब समझेंगे, जब आप चीज़ों को एनालाइज खुद से करेंगे तब आपको समझ में आएंगी। आप दूसरे का वीडियो देख के जो है कि यार ये अच्छा बताता है, ये काम करता है, ये सब चीज़ें जो है कि फालतू चीज़ें हैं। दूसरे का वीडियो देख के आप सोचो कि ना मैं प्रॉफिट कर लूँगा, ये सब कर लूँगा, तो ये सब चीज़ें बकवास हैं। आप जो है कि जब तक खुद से एक कोई होता है कि कोई ट्रेड आपको बताए, और एक होता है कि आप अपने बनाए हुए रेंज को या उस लेवल पर जो है कि आप ट्रेड लो, अगर उस पर कितनी बार सही हो रही है, मतलब सही होने की संभावनाएँ आपकी हो रही हैं, ये चीज़ों को आप नोटिस करो, ठीक है। तो तब आपका उसका एक अलग ही मज़ा रहेगा जो ट्रेडिंग करने का, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो भी लंबा हो रहा है। तो फिर हम अगर कोई डाउट्स हो, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और कोई और डाउट्स हो तो बताना, मैं इसके लिए एक प्रॉपर और वीडियो लाऊंगा जब आपको नहीं समझ में आएगा। रेंज के लिए आपको जो है कि बैक में जाके जो है कि उसको रिपीटेड देख लेना कि मैंने कैसे रेंज को निकाला है, ठीक है। ओके,